Good morning, students. So, today we'll start with right to equality. Article 14 right to equality है क्या? It says that state shall not deny to any person equality before the law और equal protection of the laws. इसमें दो कॉन्सेप्ट है, equality before the law और equal protection of the laws. This provision confers rights on all persons, whether citizens or foreigners. आर्टिकल 14 सिटीजन्स पे भी एप्लीकेबल होता है और फॉरेनर्स पे भी एप्लीकेबल होता है, अनलाइक आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 जो कि सिर्फ सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होते हैं, फॉरेनर्स पे नहीं होते हैं. तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? That state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. This provision confers rights on all persons, whether citizens or foreigners. Moreover, the person includes, इसमें कौन कौन included है आर्टिकल 14 में? Legal persons, statutory corporations, companies, registered societies और any other type of legal person. इसमें ये सब लोग included है आर्टिकल 14 में. तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश ओरिजिन कॉन्सेप्ट है. अनइक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन ओरिजिन का है. इक्वालिटी बिफोर लॉ it's a negative concept. Equal protection of law is a positive concept. Equality before law में क्या होता है? The absence of any special privileges in favor of any person. कि किसी भी person के favor में कोई भी special privileges नहीं है. The equal subjection of all persons to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts. कि हर कोई इंसान equally subjected होगा to the ordinary law of the land. हर इंसान equal है, किसी के लिए भी कोई भी special privileges नहीं है. नो पर्सन, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, ऊपर है, नीचे है, ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, नो बडी इज़ अबव द लॉ. लॉ सबसे बड़ा है और किसी के लिए भी कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में होता है कि जो लोग सिमिलरली प्लेस्ड है उन पे सिमिलर लॉज लगेंगे. हर किसी पे सिमिलर लॉज हम नहीं हर किसी पे सिमिलर लॉज एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं. द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/STs. ठीक है, SC/STs के लिए हमने सीट्स रिजर्व करके रखी गई है बिकॉज लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. हम उनको हर किसी के तरह सिमिलरली प्लेस नहीं कर सकते हैं. इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. ट्रीटमेंट तभी इक्वल मिलेगा जब इक्वल सर्कमस्टांसेस में प्लेस्ड है. इसमें एक और एग्जाम्पल आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल लोअर टैक्सेस फॉर फार्मर्स. ठीक है, तो ये इन दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है. इक्वालिटी बिफोर लॉ में कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होते. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में सिमिलर ट्रीटमेंट होता है फॉर सिमिलर सिचुएशंस. बिफोर लॉ में लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल, सबको इक्वली लगता है. लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में अलाउज फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन. हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बिटवीन पीपल. देन कम्स द कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ. The concept of equality before law is an element of concept of rule of law. Rule of law का ये एक element है equality before law. Rule of law में क्या क्या concepts हैं? Number 1 is absence of arbitrary power. No man can be punished except for a breach of law. कोई भी इंसान पनिश नहीं हो सकता है एक्सेप्ट उसने कोई भी लॉ ब्रीच किया हो. ऐसे किसी को हम नहीं पनिश कर सकते हैं. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने अभी डिस्कस किया. थर्ड इज द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. इसका क्या मतलब है? दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ rather than the constitution being the source of individual rights. रूल ऑफ लॉ में जो दो कॉन्सेप्ट है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिर्फ यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल है. ठीक है, बाकी हमारे इंडियन सिस्टम में थर्ड द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेबल नहीं है. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है. तो कुछ एक्सेप्शंस भी है इक्वालिटी बिफोर लॉ में. इट्स नॉट एब्सोल्यूट. क्या क्या एक्सेप्शंस है? लाइक द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट,
ठीक है, MPs जो हमारे हैं वो एक्सेप्शंस हैं. That is it about right to equality. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.